हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो रियल नंबर का PYQ क्वेश्चन है जो कि CBSE 2014 में आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है इफ HCF ऑफ द 114, 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ 13m-3 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, इसमें बोला गया है कि इसमें m की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 144 और 188 का HCF जो इसको एक्सप्रेस किया गया इस फॉर्म में, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दो नंबर हमें गिवन है उसका हम पहले क्या करेंगे, HCF फाइंड कर लेंगे। प्राइम फैक्टर से HCF फाइंड कर लेते हैं। चलिए 144 का प्राइम फैक्टर से हम HCF फाइंड कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर जो 2 है उससे लगाएंगे। तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से लगाएंगे, ये इवन नंबर लास्ट में है तो वो 2 से लगता रहेगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब ये 9 एक और नंबर है तो 2 से नहीं लगेगा, तो ये 3 जो है हमारा प्राइम नंबर उसे लगाएंगे। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 144 का प्राइम फैक्टर। अब सेकंड जो हमारा 180 उसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 180 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये भी लास्ट में 0 है तो 0 भी हमारा 2 से लग जाता है। तो 2 9 ज़ा 18, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, लास्ट में 5 आ गया और नंबर है तो इसको हम लगाएंगे 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो अब दोनों नंबर का हम प्राइम फैक्टर कर लिए। तो अब देखते हैं HCF क्या होगा। तो पहले लिख लेते हैं 144। इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया 144 का प्राइम फैक्टर। और सेकंड है हमारा 180, इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो HCF क्या होता है, HCF होता है हमारा जो दोनों में कॉमन है वो हमें लेना होता है। तो HCF जो होता है हमारा क्या होता है कि जो दो नंबर का हम प्राइम फैक्टर किए हैं उस प्राइम फैक्टर में से हमें वो नंबर लेना होता है जो दोनों में है। ठीक है, तो इस दोनों में कौन सा नंबर है, यहाँ 1 बार 2 है, यहाँ देखिए यहाँ कितने बार, यहाँ पे 2 बार 2 है और यहाँ पर 4 बार 2 है। तो हम 2 दोनों में, तो सबसे पहले तो हम 2 ले लेंगे। ठीक है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है तो हम 3 ले लेंगे। ठीक है, 5 इसमें है और इसमें नहीं है तो हम 5 को नहीं लेंगे। अब पावर क्या होगा, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो हम लीस्ट पावर लेंगे। तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 के पावर 2 है, यहाँ पे भी 3 के पावर 2 है, तो हम 3 के पावर 2 लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, 36। अब हमारा HCF क्या आ गया, 36। HCF इज इक्वल टू आ गया 36। और हमें क्वेश्चन में जो HCF का फॉर्म दिया हुआ है वो किसके बराबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 13m-3। मतलब 36 जो है वो किसके बराबर हो गया, 13m-3 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें m की वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 36 और ये 3 जो इस साइड आ जाएगा तो जो प्लस, इसलिए कि लेफ्ट राइट हम चेंज करते हैं, साइन भी चेंज हो जाता है। इज इक्वल टू 13m। 36 में से 3 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 39 इज इक्वल टू 13m। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39/3, 13। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम में लग जाएगा, 3 टाइम में लग जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, m की वैल्यू फाइंड करना, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है कि ये m इज इक्वल टू 39/3 कैसे है, तो ये होता है कि जब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हो 39 इज इक्वल टू 13m, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अगर यहाँ मान लीजिए हम इसको m को इस साइड लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस साइड हो गया 39। और जब भी m के मल्टीपल में, जब भी कोई वेरिएबल के मल्टीपल में होता है तो वो जो अगले लेफ्ट साइड आता है या राइट साइड चेंज होता है तो वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ये होता है कि m प्लस में ऐसा होता है 13 इज इक्वल टू ये 39 है, तो अब ये m वेरिएबल के साथ क्या चीज़ में है, प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाता है। क्या हो जाता है, 39 - 13 इज इक्वल टू m। अगर ये मल्टीपल में होगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना है।